हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में यूनिट 6 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एंट्रोपी के बारे में। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल्स हम लेंगे, डेली लाइफ के एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लियर करेंगे एंट्रोपी को, और कुछ आपकी जो बुक के एग्जाम्पल्स हैं उन्हें भी हम देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज गाइस फोकस के साथ में वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, बस एक काम आपको करना है, ध्यान व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब सबसे पहली बात तो एंट्रोपी जो वर्ड है, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है। तो देखिए मैं एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस, है ना, इरेगुलरिटी। जो सिस्टम है उसके अंदर कितना डिसऑर्डर है या कितनी इरेगुलरिटी है, ये हमें बताता है एंट्रोपी। ठीक है, और एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, इसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल एस से। ठीक है, एंट्रोपी क्या चीज है? इरेगुलरिटी ऑफ द सिस्टम, है ना, मेजरमेंट है, मेजर करता है कि कितनी इरेगुलरिटी है या कितना डिसऑर्डरनेस है किसी भी सिस्टम के अंदर। ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड या फिर गैस। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर में जो एंट्रोपी की वैल्यू है वो भी अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये एग्जांपल हम करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में एंट्रोपी किस तरह से चेंज होती है ये भी हम देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए अब एंट्रोपी की डेफिनेशन हम देखते हैं, क्या लिखा है। एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या फिर रैंडमनेस को बताता है जो एंट्रोपी वर्ड है वो। ठीक है, अब आगे लिखा है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस, मैंने आपको बता ही दिया है। एंड इट इज अ स्टेट फंक्शन, एक स्टेट फंक्शन है। हम स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस पढ़कर आए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के लिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस की, तो आप देख लीजिएगा वो वीडियो। ठीक है, अब स्टेट फंक्शन कैसे है तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी को हम डिनोट करते हैं एस से। ये डिपेंड करती है अपनी फाइनल स्टेट पे और अपनी इनिशियल स्टेट पे। ठीक है, फाइनल और फिर इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करती हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करती हैं। सो इसीलिए इसको पाथ फंक्शंस ना कहते हुए स्टेट फंक्शन कहा जाएगा। ठीक है, तो एंट्रोपी जो है इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं और ये एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, चलिए अब आगे और लिखा है ग्रेटर द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम हायर इज इट्स एंट्रोपी। जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा किसी भी सिस्टम के अंदर, उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी होगी उस सिस्टम की। ठीक है, जितना ज्यादा जो डिसऑर्डरनेस होगा, इरेगुलरिटी होगी, उतनी ही ज्यादा वैल्यू होगी एंट्रोपी की, और जितना कम डिसऑर्डरनेस होगा उतनी कम वैल्यू होगी एंट्रोपी की। ठीक है, अब आगे और लिखा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बट एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस कैन बी कैलकुलेटेड एज। ठीक है, अब देखिए ये एक स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन है इसीलिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं एंट्रोपी के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन में एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बट चेंज जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज इन एंट्रोपी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि डेल्टा एस, है ना, एस का मतलब तो होता है एंट्रोपी और डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भैया? फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दीजिए, है ना, यहां पर लिखा है देखिए एस का मतलब, डेल्टा एस का मतलब होता है चेंज इन एंट्रोपी। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एंट्रोपी इन फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी इन इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए, या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि डेल्टा एस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एस फाइनल, यानी कि फाइनल स्टेट में एंट्रोपी माइनस इनिशियल स्टेट में एंट्रोपी।
ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है? यहां तक क्लियर? आई होप आपको अच्छे से हो चुका है, हर एक चीज मैंने आपको अच्छे से क्लियर की है। ठीक है, इसके बाद में हम एंट्रोपी को रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए किस तरह से यहां पर बता सकते हैं, लिख सकते हैं, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा है देखिए, मैथमेटिकली एंट्रोपी ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन, है ना, रिप्रेजेंटेड या एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, मे बी एक्सप्रेस्ड, हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं एंट्रोपी को, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एंट्रोपी को। तो देखिए, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू QREV रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय T। ठीक है, इस तरह से हम यहां पर जो एंट्रोपी है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको जितना बताया आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स, ठीक है, वाटर वेपर्स, इनमें से सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी, है ना, सबसे ज्यादा पूछ रहा हूं मैं, है ना, सबसे ज्यादा एंट्रोपी इनमें से किसकी होगी। तो अब देखिए, आइस जो है ये सॉलिड होता है ना, हमें पता है आइस क्या है, सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है, और वाटर वेपर्स क्या है, गैस है। तो हम छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं ये चीज कि सॉलिड जो है इसमें एक फिक्स अरेंजमेंट होता है, एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं उनका। ठीक है, कुछ इस तरह से। लिक्विड में इरेगुलर अरेंजमेंट होता है ना, पर यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो इससे थोड़ी सी ज्यादा होती है। पर गैस में क्या होता है, डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होती है, कुछ इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इरेगुलरिटी हमें देखना है कि किस में है, सबसे ज्यादा डिसऑर्डरनेस किस में है। तो यहाँ पर गैस में सबसे ज्यादा डिसऑर्डरनेस है, उससे कम लिक्विड में है, और लिक्विड से कम सॉलिड में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो वाटर वेपर्स है उसकी जो एंट्रोपी की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होगी, फिर वाटर वेपर से कम होगी वाटर की, और सबसे कम एंट्रोपी होगी आइस की। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल है NaCl, H2O एंड NH3। अगर इसमें बोल दिया जाए कि सबसे कम एंट्रोपी किसकी होगी, सबसे कम एंट्रोपी पूछा है मैंने। ठीक है, तो देखिए NaCl सॉलिड स्टेट में होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, H2O लिक्विड है, NH3 गैस है। तो यहां पर जो सबसे कम एंट्रोपी होगी वो होगी NaCl की, सबसे कम एंट्रोपी NaCl की होगी, उससे ज्यादा H2O की होगी, और सबसे ज्यादा एंट्रोपी की वैल्यू होगी अमोनिया की, जो कि एक गैस है, H2O लिक्विड है, और NaCl क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, तो सॉलिड में एंट्रोपी की वैल्यू सबसे कम होती है, लिक्विड में थोड़ी सी ज्यादा होती है, और गैसेस में सबसे ज्यादा होती है एंट्रोपी की वैल्यू। ठीक है, तो आई होप एंट्रोपी क्या है, इसको किस तरह से एक्सप्रेस हम कर सकते हैं किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, और दो एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों ही एग्जांपल आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। देखिए, मेहनत बहुत हो रही है इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।